Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now today we will discussing about chapter number 8. चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्टिविटी. दिस इज़ रिवीजन वीडियो. स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्टिविटी को. केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स हाउ easily the substance lose, gain और शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड. कि कोई भी सब्सटेंस कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, गेन करता है या शेयर करता है कंपाउंड बनाने के लिए, उसे उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी कहा जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था मेटल्स को. मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए कैटाइंस बनाती हैं. और एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा वो तमाम एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए कैटाइन की फॉर्मेशन करें, वो मेटल्स कहलाते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं सोडियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, हम सोडियम को डिस्कस करते हैं. सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम सोडियम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 है. किसी एटम के में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसमें इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. जब ये इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. स्टूडेंट्स, इस पे 11 प्रोटॉन थे और अब बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं. 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे बिफोर लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर डोमिनेट हुआ तो इस पर साइन आ गया सोडियम आयन पर पॉजिटिव साइन. हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट हैं थिंग्स जो हैं लाइक एरोप्लेन्स, trains, building frames, and or even different machines or tools or due to different properties of various metals. हवाई जहाज़ हैं, इमारती फ्रेम हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, या हमारे पास मुख्तलिफ़ मशीनें और औज़ार हैं. ये बहुत सी मेटल्स की मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स को. नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आइन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए नेगेटिव आइंस बनाती हैं. इनकी एग्जांपल हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स. एग्जाम्पल की हेल्प से, स्ट्रक्चर की हेल्प से हम देख लेते हैं. क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट. क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 17 है और 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब इसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो 17 है बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन है. नेगेटिव साइन डोमिनेट हो जाएगा पॉजिटिव साइन पर. सो हमारे पास क्लोराइड पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए एनाइंस बनते हैं और ये क्या कहलाती हैं? नॉन मेटल्स. आइन नेगेटिव आइन की फॉर्मेशन होती है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. क्या कहलाएंगी? नॉन मेटल्स. देन स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स जो हैं ये गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इनके एग्जांपल हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. मोस्ट ऑफ द हेलोजन्स एंड द नोबल गैसेस आर नॉन मेटल्स. सल्फर एंड कार्बन जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस एग्जिस्ट करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में येलो कलर से जितने भी एलिमेंट्स को शो किया गया है वो मेटल्स हैं और स्काई ब्लू कलर से जितने भी एलिमेंट्स को शो किया गया है वो नॉन मेटल्स हैं. और कलर ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हमें क्या बताते हैं? ब्लैक कलर के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होंगे. जितने भी ब्लैक कलर के सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और ब्लू कलर के जो सिंबल्स हैं वो 2 ही हैं, ब्रोमीन एंड मरकरी. वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और रेड कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें मौजूद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन.
हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी जो है स्टूडेंट्स वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सेकंड वन हमारे पास प्रॉपर्टी है मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अब मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स के अलावा, और इतने हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयरन इज़ 1535 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड वन प्रॉपर्टी है हमारे पास है मेटल्स पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल जो है उनकी शाइनी सरफेस होती है और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। इनमें मौजूद हैं गोल्ड एंड सिल्वर। इसी शाइनी सरफेस की वजह से मेटल्स के ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स आर कॉल्ड मेलिएबल। मेटल्स को कूट कर इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं मेलिएबल। मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो उन्हें कूट कर शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को वायर्स में चेंज किया जा सकता है, जैसे कॉपर वायर है हमारे पास। देन हमारे पास मेटल्स जो हैं जब हीट करती हैं, स्ट्रक करती हैं तो टोन्स क्रिएट करती हैं। इन्हें गिटार्स वगैरह, ये टोन्स गिटार वगैरह में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं स्टूडेंट। हम कॉपर जो वायर्स हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम जो है मेटल है इसको पेन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। मेटल्स डेंसिटी हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। मेटल्स का मैस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लाइक गोल्ड की डेंसिटी 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। स्टूडेंट्स, मेटल की नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा तमाम मेटल्स हार्ड हैं। सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल्स हैं कि इन्हें नाइफ या कटर से भी कट किया जा सकता है। मेटल्स इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आइन। फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स पॉजिटिव आइन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए। इसकी एग्जांपल है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव आइन बनाती हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो 11 ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और वैलेंस पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब थर्ड वन वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो सोडियम पे जो साइन है वो प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड वन हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और ये ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। और एग्जांपल की हेल्प से स्टूडेंट हम देखते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। ये बेसिक इन नेचर इसलिए हैं क्योंकि जब इन मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा ये बेस प्रोवाइड करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेटल्स यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करती हैं। मैग्नीशियम स्टूडेंट हमारे पास मेटल्स हैं, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगी। स्ट्रक्चर की हेल्प से देख लें, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 क्लोरीन एटम 1 मैग्नीशियम के एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन एटम गेन कर लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम गेन कर लेगा। इसके नतीजे में ये क्लोराइड आयन बन जाएंगे और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा, और जब ये आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनेगा।
देन हमारे पास स्टूडेंट लास्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है स्टूडेंट्स? मेटल्स के साथ स्टूडेंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो मेटेलिक बॉन्ड बनाती हैं।